नेम स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत अधिगम और शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग पेपर के अंतर्गत हम थर्ड यूनिट में फ्लेंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण का सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे। फ्लेंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण सिद्धांत कक्षागत क्रियाओं का विश्लेषण करना है। एक कक्षा के अंदर जब शिक्षक पढ़ाता है तो शिक्षक और विद्यार्थी की व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनके व्यवहार के द्वारा से जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसे सफल हो सकती है, उनके कुछ बिंदु उन्होंने दिए हैं। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और सरल बनाने के लिए फ्लेंडर ने कक्षागत शिक्षण को महत्व दिया है। और कक्षागत शिक्षण में उन्होंने कक्षा के अंदर एक शिक्षक और छात्र के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसको फ्लेंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण सिद्धांत कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि फ्लेंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, क्या उपयोगिता है, किस कारण दिया है। तो इसमें ये विधि सेवाकालीन शिक्षकों के लिए लाभकारी है। क्या उपयोगिता है? पहली, यह विधि सेवाकालीन शिक्षकों के लिए उपयोगी है। इन सर्विस टीचर जो है ना, इन सर्विस टीचर की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने में इस विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा है, इस विधि से यदि कोई कक्षा में उपस्थित नहीं है तो उसकी बिना उपस्थित रहे हुए इस विधि से कक्षा का मूल्यांकन किया जाता है। बिना उपस्थिति से भी कक्षा क्रिया का मूल्यांकन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो तालिका है ना, मैट्रिक, उसमें जो राइट और रॉन्ग लगे रहते हैं, उसके माध्यम से उसमें पता चल जाता है कि जो कक्षा के अंदर कार्य कैसा हुआ है, कितना हुआ है और कैसा हुआ है, उस तालिका का ऑब्जर्वेशन करने से पता लग जाता है। तीसरा है कि यह विश्लेषण छात्र अध्यापकों को पृष्ठपोषण देता है। यह विश्लेषण छात्र कार्यों को पृष्ठपोषण देते। छात्र यदि अच्छा काम करते हैं तो उसमें मोटिवेशन देके छात्र को और अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य ये अंतःक्रिया विश्लेषण करता है। नेक्स्ट है, यह विधि कक्षा शिक्षण के निरीक्षण की वस्तुनिष्ठ विधि है। चौथा है, यह विधि कक्षा निरीक्षण की वस्तुनिष्ठ विधि है।
मतलब वस्तुनिष्ठ से मतलब है कि कोई भी यदि उसका मूल्यांकन करता है तो परिणाम एक जैसा ही प्राप्त होता है, अर्थात परिणाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट है, यह विधि शिक्षक वार्ता पर अधिक बल केंद्रित है। पांचवा है, यह विधि शिक्षक वार्ता पर अधिक केंद्रित है कि शिक्षक वार्ता जो कैसी कक्षा के अंतर्गत हो रही है, शिक्षक इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, शिक्षक और छात्र का व्यवहार कैसा है, छात्र शिक्षक के कार्य से संतुष्ट है या नहीं है, छात्र शिक्षक के कार्य से संतुष्ट है या नहीं है, ये इसके अंतर्गत होता है। छठा है, यह विधि कक्षा की गतिविधियों को जानने का कक्षा की गतिविधियों को जानने का कि यह विधि कक्षा की गतिविधियों को जानने का विश्लेषणात्मक माध्यम, मतलब विश्लेषणात्मक से मतलब क्या है, कक्षा के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, उसके प्रत्येक पहलू को खोलकर समझाने का इस विधि में पूरा प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है, अनुकरणीय तथा सूक्ष्म शिक्षण में यह विधि लाभकारी है। सातवां है, अनुकरणीय व सूक्ष्म शिक्षण में यह विधि लाभकारी है। कि माइक्रो टीचिंग और सूक्ष्म विश्लेषण में अनुकरण के लायक ये विधि है और उसके लिए ये लाभकारी विधि है, जिससे ये क्या होता है, कार्य में कक्षा के अंदर पढ़ाने का कार्य प्रभावी ढंग से होता है। और लास्ट है, कक्षा में सामाजिक संवेगात्मक वातावरण को बनाने में या मापने में कक्षा में सामाजिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक है। यह विधि कक्षा के अंदर क्या है, सामाजिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक है। कि बालकों के अंदर एक सामाजिकता की भावना, बड़े छोटे का आदर करना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की भावनाओं को, संवेगों को समझना, ये सामाजिकता है। तो सामाजिकता के गुणों को विकसित करने में ये विधि लाभकारी है। आप सदय करें, लिखिएगा, फ्लेंडर की अंतःक्रिया की उपयोगिता
रहिए, साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को संक्रमण से बचाने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू।